जी हाँ, तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, वो आ रही है इंडिया से। गौतम गंभीर ने कहा है कि उनके लिए बाबर आजम दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, क्योंकि उनसे पूछा गया है कि 7 वंडर्स हैं। 7 वंडर्स कौन है? केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट और बाबर आजम, ये 7 वंडर्स हैं। उनसे पूछा गया है कि इनसे बेहतर कौन है। उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बल्लेबाज देखे हैं जिनके पास टाइम है, लेकिन जैसा टाइम बाबर आजम के पास है वो कोई भी नहीं है। इन सारों से बेहतर है। वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा, पता नहीं, फायर सेट फायर कर सकते हैं ये। बहुत शौक अच्छी, पहले तो अच्छी लगी स्टेटमेंट, क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा बुरा बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ हालिया दिनों में जब एशिया कप में मैं सुन रहा था कि उन्होंने सईद अजमल की बात की, शोएब अख्तर की बात की, वहाँ बहुत अच्छी बातें उन्होंने की। वैसे वो, क्योंकि वो बीजेपी के वो मेंबर भी हैं, तो पॉलिटिकल भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनकी स्टेटमेंट आती रहती हैं ऐसी कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसीलिए हम पाकिस्तानियों को थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन वो बंदा बहुत बहुत ब्रेव स्टेटमेंट देता है वो इंडिया में रहकर। मुझे याद है जब उनसे पूछा गया विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर कौन सबसे बड़ा बैट्समैन है इंडिया का, उसने कहा है युवराज सिंह। जब कोई भी नहीं कह रहा था, उसने ये भी कहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी करता है, महेंद्र सिंह धोनी से वजह से जीती हैं। ऐसा नहीं है, हम जीते थे तो पूरी टीम की एफर्ट थी। तो इसीलिए वो बंदा बहुत ज़्यादा सच्ची बातें और कड़वी बातें कर जाता है, क्योंकि सच कड़वा होता है। तो इसीलिए अभी इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही होगी, बहुत ज़्यादा हेट कमेंट आ रहे होंगे, क्योंकि उसने ना रोहित शर्मा का नाम लिया है, ना उसने विराट कोहली का नाम लिया, उसने बाबर आजम का नाम लिया है। तो मेरे लिए शौकीन इसलिए था क्योंकि हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं बाबर आजम को, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। लेकिन जो अगर इन 6 नाम जो बाकी इनसे जो अच्छे नहीं हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अगर मैं उनकी कंपैरिजन करूं, तो स्टीव स्मिथ की पहले मैं बात करूंगा। जो रन्स वो मुश्किल टाइम पे बनाता है, जो टेस्ट क्रिकेट में वो रन्स बनाता है, वो आउट नहीं होता, वो बॉलरों को पागल कर देता है। वो हम कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि बाबर आजम से बेहतर है, अभी है, क्योंकि उसके गैप में 6-7 साल वो पहले खेले हुए हैं ये सारे। केन विलियमसन बहुत मुश्किल रन्स बनाता है, कैप्टनसी उससे बेहतर करता है बाबर आजम से, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। विराट कोहली की अगर बात करूं तो वो जो रन चेस वो करता है, जो मुश्किल रन्स में वो रन स्कोर करता है, जो लंबे शॉट्स वो लगा लेता है, वो बाबर आजम से नहीं लगते। रोहित शर्मा जो हुक पुल खेल लेता है, जो स्पिनर को रहते रहते निकल के छक्के मार लेता है, वो बाबर आजम से नहीं बचते। उसके बाद जो रूट का स्लोक स्वीप, पीछे जो पैडल मारता है ऐसे, वो नहीं बचता बाबर आजम से। तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसीलिए मैं बाबर आजम को फॉलो करता हूँ, उसको सपोर्ट देता हूँ। लेकिन अगर वो बाबर आजम पाकिस्तानी ना होता और ये जो बाकी 6 नाम हैं इनमें से कोई पाकिस्तानी होता, तो मैं उसको सपोर्ट करता, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये अभी अभी इस लिहाज से वो बेहतर है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी में फ्लो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। उसमें निकल निकल के छक्के मारने स्पिनर के खिलाफ, वो नहीं बचते उससे। एक ओवर में 16-17 रन बनाने हो, वो नहीं मारता वो। नेपाल के खिलाफ उसने 3 छक्के पहली बार लगाए हैं ओडीआई क्रिकेट में। तो खैर वो ग्रूम तो कर रहा है, लेकिन वो शुरू से जब आया था उसकी जो पावर हीटिंग है वो बहुत बुरी थी, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया उसको बेहतर करते हुए। अब अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, वो स्पिनर आता है, मुश्किल निकल के छक्का मार जाता है, तो ये काम बाबर आजम नहीं करता। मुझे पता है कि उसके पास मतलब उससे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है टीम का और रन्स बनाने का, तो इसीलिए वो ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा मतलब सेफ क्रिकेट खेलता है। ठीक है कि उस शुरू में वो जो शाटें लगाता था थोड़ी सी रिस्की होती थी, उसने वो रोकी हुई हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर करता था 90s में, क्योंकि सचिन आउट इंडिया आउट, और इसीलिए बाबर आउट पाकिस्तान आउट।
तो खैर बहुत अच्छा लगा और शौकीन भी था, क्योंकि बहुत बड़े नाम है ये, बहुत ज़्यादा रन्स बनाकर आ रहे हैं। और बाबर आजम भी रन्स बना रहा है, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। जब भी बड़ा मैच आता है बाबर आजम फंस जाता है। मैं याद कराऊंगा कि 2021 के सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अभी मैं मेमोरी के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे अभी मैंने स्टैट्स मेरे सामने नहीं है, 39 रन्स 34 बॉलों पर, मुझे लगता है ऐसे कुछ था। बहुत बुरी स्ट्राइक रेट थी वहाँ, 34 बॉलों में 50 या 50+ रन्स होने चाहिए थे, वो परफॉर्मेंस नहीं बनती। उसके बाद T20 फाइनल 2022 इंग्लैंड के खिलाफ, बाबर आजम जब सेट हैं, शान मसूद आगे हैं, आदिल रशीद आता है, गुगली फेंकता है तो कोट हो जाता है, आउट हो जाता है। वहाँ आपको गोली नहीं समझ आती, हसारंगा आपको आउट कर देता है, स्पिनर पे आप फंसते हैं। शुरू में आप लेफ्ट आर्मर से फंसते थे, तो इसीलिए कमज़ोरियां तो है बाबर आजम की। उसके बाद वहाँ उस मैच में परफॉर्मेंस देनी थी। 12 ओवरों में मेरा ख्याल है, 14 ओवरों में, 12 ओवरों में 100 रन हो गया था जब ये आउट हुआ है। तो फिर अगली जो 5 बॉलें थी इफ्तिखार ने डॉट बॉलें खेली, तो इसीलिए अगर वहाँ नहीं आउट होते, वहाँ परफॉर्मेंस देते, 150 160 170 हो सकता था और हमारा वर्ल्ड कप वो हो सकता था। वहाँ 2 बार ये हो गया कि उसके परफॉर्मेंस नहीं हुई बल्लेबाजी से। उसके बाद देखी जाए तो और क्या है, 2000 एशिया कप फाइनल में 2021 या 22 वाला, हाँ 22 वाला, वहाँ नहीं परफॉर्मेंस हुई। वहाँ मेरे ख्याल ऐसे पीछे शाट लगाई थी, हाँ हाँ पीछे स्क्वायर ले या पता नहीं इसके पीछे ऐसे लगाई थी शाट, तो वो आउट हो गया था। दूसरा तीसरा ओवर था, वहाँ आउट हो गया था, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई, वहाँ रन चेज नहीं हुई। तो ये बड़े 3 मैचेस हैं जहाँ बाबर आजम को परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, नहीं दी। लेकिन खैर वो पाकिस्तानी है, हम सपोर्ट करेंगे, हम उसकी बेहतरी चाहते हैं। तो इसीलिए जब आपको किसी से प्यार होता है या आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, तो आप सच और कड़वी बातें ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए मैं इस इस वीडियो से कह रहा हूँ कि बाबर आजम की ये फ़्लो हैं, ये गलतियाँ हैं, ये इसको बेहतर करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। और खैर है, जब आप इम्प्रूव करते हैं, आप बेहतर प्लेयर बनते हैं, तो इसीलिए सब खुश हो जाएंगे आपसे और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान को मैचेस जिताएंगे।